इस समय जनमानस में एक सवाल गूंज रहा है, वह यह है कि क्या हम केमिकल मिले हुए आलू खा रहे हैं। अब चूंकि साहब आलू तो खाना ही है, सब्जी कोई सी भी बने आलू इसमें डलना नितांत आवश्यक है ना। बिना आलू की कैसी सब्जी। लेकिन वे आलू क्या केमिकल युक्त हैं। हिमाचल और पंजाब के कुछ हिस्सों में आलू की खुदाई शुरू हो चुकी है, जबकि बाकी राज्यों में अभी समय लगेगा। इस बीच बाजार में धड़ल्ले से नया आलू बिक रहा है। ऐसे में जानना जरूरी है कि जब मंडी में सीमित सप्लाई है तो फिर बाजार में नया आलू आ कहां से रहा है। एक जानकारी मिली है कि वर्तमान में बाजार में बिकने वाला लगभग 80% नया आलू दरअसल पुराने आलू को केमिकल से नया किया गया है, ऐसा आलू है। यह सुनकर आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं, लेकिन होइएगा नहीं, क्योंकि यह सच है कि अधिक मुनाफे की लालच में कारोबारी आपको आलू की जगह जहर खिला रहे हैं। इस प्रक्रिया में अमोनिया का इस्तेमाल किया जाता है, जो पुराने आलू को रात भर में नया बना देता है। आलू व्यापारी बताते हैं कि कृषि केंद्रों पर अमोनिया नाम का केमिकल आसानी से उपलब्ध है। व्यापारी इसे पानी में घोलकर पुराने आलू को उसमें डाल देते हैं और लगभग 14 घंटे तक आलू उसमें छोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद आलू को निकालने पर उसके जो छिलके हैं वह पतले हो जाते हैं और वे आसानी से उतरने भी लगते हैं। इसके बाद इन्हें मिट्टी में सुखाकर बाजार में बिक्री के लिए भेज दिया जाता है। यह आलू जो हम खा रहे हैं वो जहर है। इस प्रकार तैयार किए गए आलू का सेवन स्वास्थ्य के लिए बेहद 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 हानिकारक हो सकता है। अमोनिया जैसे रासायनिक पदार्थों का सेवन करने से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, बल्कि यह मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। याद रखिएगा, कई शोध बताते हैं कि ऐसे रसायनों का सेवन करने से दिमागी हालत बिगड़ सकती है, जिससे गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आपको यह जानकर अच्छा लगेगा कि असली नए आलू और केमिकल वाले आलू को पहचानना संभव है। असली नए आलू पर मिट्टी लगी होती है, जो धुलने पर आसानी से नहीं निकलती है। वहीं केमिकल वाला आलू जो मिट्टी होती है वह पानी में डालते ही घुल जाती है। यह है एक पहचानने का तरीका, सरल तरीका, और आलू साफ हो जाता है। इसके बाद असली नए आलू काटने पर पानी नहीं छोड़ता है, जबकि केमिकल वाला आलू काटने पर किनारों से पानी छोड़ता नजर आता है। यह है पहचान। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के कई जिलों जैसे फर्रुखाबाद, कानपुर आदि में अभी नए आलू की खुदाई नहीं हुई है। किसान केवल अपने खाने के लिए थोड़े बहुत आलू निकाल लेते हैं। भारतीय किसान यूनियन, जिसे अजगर भी कहा जाता है, के अध्यक्ष हैं सचिन शर्मा। वे कहते हैं कि वर्तमान समय में किसानों को अपनी फसल की बुआई करने का मौका मिल रहा है, लेकिन खुदाई अभी दूर की बात है। जब खुदाई नहीं हो रही है तो फिर आलू आ कहाँ से रहा है मंडियों में।
और जो आ रहा है इसका मतलब वह नकली आलू है, केमिकल युक्त आलू है, जहर से भरा हुआ आलू है। साहिबाबाद मंडी से जानकारी आई है कि 16 नवंबर से मंडी में नया आलू आना शुरू हुआ है, लेकिन यह मात्रा बहुत कम है। उन्होंने स्पष्ट, वहाँ के मंडी वाले जो कर्मचारी हैं उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी सिर्फ 100 कुंटल प्रतिदिन ही नया आलू आ रहा है, और जो कि पंजाब से आ रहा है। अन्य राज्यों से पुराना आलू ही मंडी में आ रहा है। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी से जुड़े एक व्यापारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया है कि अभी तक जो नया आलू बिक रहा था वह वास्तव में नया नहीं था, बल्कि पुराने आलू को अमोनिया से तैयार किया गया था। इससे स्पष्ट होता है कि बाजार में जो नया आलू बिक रहा था वह असलियत में नकली था, जहर युक्त था, शरीर के लिए हानिकारक था। इस समस्या का समाधान केवल जागरूकता बढ़ाने से ही संभव होगा। लोगों को चाहिए कि वे अपने खाने की सामग्री के बारे में अधिक सतर्क रहें और हमेशा ताज़ा और ऑर्गेनिक उत्पादों का चयन करें। इसके अलावा सरकार को भी इस मुद्दे पर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अब तो स्पष्ट हो गया है कि हमें अपने खाने की सामग्री के प्रति जागरूक रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम सुरक्षित और स्वस्थ भोजन कर सकें। यदि आप भी इस समस्या से प्रभावित हैं या सोचते हैं कि आप भी केमिकल वाले आलू खा रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप अपने खाने की आदतों पर ध्यान दें और ताजगी और गुणवत्ता को प्राथमिकता दें। हमें अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए सजग रहना ही होगा, और ये मुनाफाखोर हमें मारने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। देखो, हॉस्पिटलों में जाकर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। ये यही तो है, मिलावट खोर मान नहीं रहे हैं, हमारे शरीर से खिलवाड़ कर रहे हैं। और सरकार को चाहिए कि ऐसे मिलावट खोरों को एक बार अंदर करो, फिर ये बाहर ना आ पाए। अब करो तुम मुनाफाखोरी, मिलावटखोरी, ऐसा कोई कानून बनाया जाए। फिलहाल हमें अपने आसपास के लोगों को भी इस समस्या के बारे में जागरूक करना चाहिए ताकि वे भी सावधानी बरत सकें, और किसानों को भी चाहिए कि वे अपनी फसल की गुणवत्ता पर ध्यान दें और ऐसे रसायनों का उपयोग करने से बचें जो उनके उत्पादों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यदि किसान अपनी फसल को प्राकृतिक तरीके से उगाएंगे तो इससे न केवल उनकी आय बढ़ेगी बल्कि उपभोक्ताओं को भी सुरक्षित भोजन मिल सकेगा। और सरकार को इस मुद्दे पर सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। खाद्य सुरक्षा कानूनों को सख्ती से लागू करना आवश्यक हो गया है इस समय, ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और स्वस्थ भोजन मिल सके। हमें एक जिम्मेदार उपभोक्ता बनने की भी आवश्यकता है, जो न केवल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा बल्कि समाज और पर्यावरण की भलाई के लिए भी प्रयास हमें करने होंगे। जब हम सब मिलकर इस दिशा में काम करेंगे तो निश्चित रूप से एक स्वस्थ और सुरक्षित समाज बना सकते हैं। अब यहाँ एक बात समझने की है कि पूरी प्रक्रिया आप समझ ही गए होंगे कि नकली आलू कैसा होता है। जो पुराना आलू होता है ना, उसको अमोनिया के पानी में डाल दिया जाता है 14 घंटे के लिए कम से कम, और जब वो निकाला जाता है तो उसका जो छिलका है ना वो पतला हो जाता है। फिर उसको मिट्टी में डाल दिया जाता है जिससे उस पर मिट्टी हल्की हल्की चढ़ जाए और लोग भ्रम में आ जाएं कि यह
असली आलू है, जबकि वह अमोनिया युक्त आलू है जो शरीर के लिए और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है भैया, बेहद। इसको अधिक मात्रा में और ज़्यादा बार खाने के बाद कोई भी नहीं बचा सकता आपको हॉस्पिटल जाने से। इसलिए जो पहचान है वो बता दी है, सरल पहचान है, ठीक है ना, उस पर ध्यान दीजिएगा। अमोनिया युक्त जहर युक्त आलू खाने से बेहतर है कि बगैर आलू की सब्जी खा ले, है ना। नहीं फिर डॉक्टर के दरवाजे पे खटखटाते रहना।